हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल ब्लॉग्स। आज हम जेओआईटी का मॉक टेस्ट थर्ड करेंगे और इस मॉक टेस्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एबकस वाज डेवलप्ड बाय, एबकस किसके द्वारा विकसित किया गया था? चाइना, इंडिया, अमेरिका या यूके? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आपका चाइना, चीन। Question number second. The first mass-produced mechanical calculating device was option A arthometer, option B Pascaline, option C punch card, option D Mark 1। इस हिंदी में क्वेश्चन है, पहला यांत्रिक गणन उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया। तो इसका राइट आंसर है एर्थोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला कंप्यूटर किस का इस्तेमाल करके प्रोग्रामित किया गया था? तो यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें कौन सी वाली लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया था? तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? तो ऐसे इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। फोर्थ क्वेश्चन है, आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड ऑफ, आईसी चिप कौन सी होती है आपकी? इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, कौन सा वो मेटल था? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन डी लेड? तो गाइस, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सिलिकॉन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच जनरेशन कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर ने मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में? तो गाइस, इसका राइट आंसर है आपका थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन, जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1961 में, 1965 में, 1969 में या 1971 में? तो गाइज, इसका राइट आंसर है 1971 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, लॉन्च किया था, और वो माइक्रो प्रोसेसर का नंबर क्या था? 4004। इस नाम से इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 7। अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन ऑन सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या सुपर पीसी? तो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज साइंटिफिक कैलकुलेटर, अ मशीन टूल, अ सीडी रोम और ऑप्शन डी अ मैग्नेटिक टेप? तो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्बेडेड सिस्टम कौन से होते हैं आपके? साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन, जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या 1973? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो गाइस, इसका राइट आंसर है 1970, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 11। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज द, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर के? कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मदरबोर्ड या ऑप्शन डी रैम? तो गाइस, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, जो आपका प्रोसेसर होता है उसकी क्लॉक रेट, जो क्लॉक रेट होता है, जो स्पीड होती है वो किसके ऊपर मेज़र की जाती है? ऑप्शन ए मिली सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो हर्ट्स, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड या ऑप्शन डी मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स? तो गाइस, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका
मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में। जब हम कोई भी प्रोसेसर की स्पीड चेक करते हैं तो उसके आगे लिखा होता है ना 1.3 गीगाहर्ट्ज़, तो उसकी स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 13, फैन हाउसिंग इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस कूलिंग द सीपीयू, कूलिंग द मॉनिटर, कूलिंग द यूपीएस या कूलिंग द सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर फैन लगा होता है उसका क्या पर्पस होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका कूलिंग CPU, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। जो पाइपलाइन प्रोसेसिंग वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है? फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। Question number 15. The two phases of executing an instruction are called instruction decoding and storage, instruction fetching and instruction execution and storage. जो टू फेज है एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन, उनको क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, instruction fetching and instruction execution. This is a right answer, option B. Question number 16. The microprocessor is made up millions of register, transistor, microchip या प्रोग्राम कंट्रोलर। जो आपकी माइक्रोचिप होती है वो किससे बनी होती है? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप या प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर है आपका ट्रांजिस्टर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्टिकल मॉस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल मॉस किस कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ऑप्शन सी डेल या इंटेल। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की एक और भी इन्वेंशन है, वो कौन सी है आपकी? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 18, लाइट पेन मेनली यूज्ड फॉर। लाइट पेन जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? कैलकुलेटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए। तो गाइस इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका डिजाइनिंग के लिए। जॉयस्टिक मोस्टली वाइडली यूज्ड इन। जो जॉयस्टिक होती है वो कहाँ यूज होती है कंप्यूटर पर्पस में? फाइटर सिमुलेटर, CAD and CAM system, controlling the industrial robot या all of these। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये चारों जगह यूज हो रही है, फाइटर सिमुलेटर, CAD and CAM सिस्टम और कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। तो स्टिक एक तरह का गेमिंग डिवाइस ही आप मान लीजिए, बट उससे ये तीनों के तीनों काम आप परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग? MICR, ऑप्शन बी POS, ऑप्शन सी OCR, ऑप्शन डी OMR। तो गाइस अभी जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे कौन सी वाली आपकी शीट यूज़ होती है, ये पूछा गया हुआ है। वो तो गाइस इसका राइट आंसर है OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज MP3? अ प्रिंटर, अ माउस, अ साउंड फॉर्मेट और ऑप्शन डी अ स्कैनर। तो गाइस ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये किसकी MP3 किसकी एक्सटेंशन है? एक साउंड फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर? इनमें से कौन सा इंकलेस प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या प्लॉटर। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका थर्मल प्रिंटर। मैं साथ साथ में हिंदी में भी टिक करते जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर एंड अटैच टू अ फ्लैट सर्फेस?
मैग्नेटिक इंक करेक्टर, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या ऑप्शन डी फ्लैट बेड प्लॉटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्टेड प्रिंटर, स्कैनर, माउस या बोथ ए एंड बी। जो पैरेलल पोर्ट होते हैं वो किसके बीच में कनेक्टेड होते हैं? प्रिंटर के बीच में, स्कैनर के बीच में, माउस के बीच में, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, बाइट, बिट, बग या निप्पल। तो इसका राइट आंसर है बिट। बिट में क्या होते हैं? 0 एंड 1 होते हैं, तो वो क्या होती है आपकी बिट। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 4, 8, 1 एंड 2। 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड हार्डवेयर, फ्रेमवेयर, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो प्रोग्राम स्टोर होता है रोम के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेमवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो गाइस इसका राइट आंसर है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। CD-ROM ड्राइव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM ड्राइव इज यूज्ड टू प्ले अ म्यूजिक, टू प्ले अ कॉम्पैक्ट डिस्क, टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर या टू कंट्रोल अ वायरस। तो गाइस इसका राइट आंसर है टू प्ले अ कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM ड्राइव क्या करती है? आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क या CD या DVD वगैरह को रन करती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वैल्यू टू? 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका 10 raised to power 0। बाइनरी कोड, डेसिमल और BCD इज ऑल्सो नॉन एज। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं या BCD, उनका फॉर्मेट कौन सा है? इसमें ये बताया पूछा हुआ है किस फॉर्म से लिखे जाते हैं? 284142814281 या 8421। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका इस ऑप्शन डी 8421। Question number 32 the most widely used binary code for a microcomputer is ASCII, EBCDIC, Unicode या CISC। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा बाइनरी कोड है जो माइक्रो कंप्यूटर में हमेशा यूज किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हेल्पर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पर्टिकुलर काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कंप्यूटर के सोर्स को मैनेज करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, हेल्पर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा हो गया? MS ऑफिस हो गया। ये एक पर्टिकुलर काम के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन अ स्क्रिप्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी गूगल क्रोम या ऑप्शन डी AUP। हैकर से बचने के लिए आपको क्या टर्न ऑन करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, यू मस्ट टर्न ऑन योर firewall. Question number 35. We can enter and edit the text efficiently using spreadsheet, typewriter, option C word processing program, option D desktop publication program. तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, word processing program. Question number 36. The lowest form of computer language is called. सबसे लोएस्ट फॉर्म कौन सी है कंप्यूटर लैंग्वेज की? बेसिक, फ्रंटॉन, सी मशीन लैंग्वेज, डी कवॉल। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका सी मशीन लैंग्वेज सबसे लोएस्ट फॉर्म है आपके कंप्यूटर की। गाइस क्वेश्चन नंबर 37. हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड as problem oriented language, business oriented language, mathematical oriental language या ऑप्शन डी all of these। तो गाइस इसका राइट आंसर है all of these। जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? आपका प्रॉब्लम ओरिएंटल लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज भी कहा जाता है, मैथमेटिकल ओरिएंटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिक, कवॉल, फ्रंटॉन या पास्कल। तो कौन सी लैंग्वेज है जो काफ़ी यूज की जाती है किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के? सबसे व्यापक रूप से किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी, कबोल। Question number 39. Photon was Question number 39. Photon was introduced in the year. Photon क्या आपकी एक लैंग्वेज है, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1948 या ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1970। तो गाइस ये है थर्ड जनरेशन वाली लैंग्वेज आपकी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1957 में ये लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40. जावा वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो आपकी जावा लैंग्वेज है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन ए सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी IBM के थ्रू या ऑप्शन सी इंटेल के थ्रू या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा आपकी जो जावा लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 41. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज इज रेफर्ड एज। किसी भी प्रोग्राम को जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, मशीन कोड कहा जाता है या असेंबली कोड कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42. द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, असेंबलर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू set of instruction that can run on computer is called. Option A compiler, option B debugger, option C editor, option D none of these। हिंदी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर लैंग्वेज प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के में सभी रूपीकृत करते हैं जो कंप्यूटर पर चलित हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर है, थोड़ी हिंदी
कमज़ोर है मेरी और यहाँ पे भी काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।